प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनडीए, नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम काफ़ी निकट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि टॉप 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड इस तरह किया जाए कि जिसमें आपको ये देखना है कि कोई भी टॉपिक है तो उससे प्रश्न कैसे बनते हैं या प्रश्न के टाइप क्या हो सकते हैं, है ना? तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूंगी कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए, है ना? आप निरंतर अभ्यास करते चले जाएं। मैं अक्सर ही कहती हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको मॉक कैसे लगाना है या आप तथ्यों को कैसे पढ़ें। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी जो तथ्य आप पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से रिलेटेड, वो तो ठीक ही है। थोड़ा सा दृश्य आप ऐसा रखें कि अपनी दृष्टि को इधर उधर भी आप किया करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यात्रा साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। कौन है जो यात्रा साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? कोलकाता से पेकिंग, सूर्योदय का देश, आखिरी चट्टान तक, अप्रवासी की यात्राएं, आंखों देखा पाकिस्तान या फिर हमारे पथ प्रदर्शन, है ना? तो इसका उत्तर देखो फ्रेंड्स, हमारा एफ नंबर करेक्ट है। हमारे पथ प्रदर्शक जो है वो यात्रा साहित्य नहीं है, संस्मरण विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर कृत है ना? विष्णु प्रभाकर कृत है। और बाकी आप इसको देखिएगा ये किसकी रचनाएं हैं और इनका आपको रचना वर्ष याद रखना है कि इसका ये प्रकाशन कब हुआ है और इसके रचनाकार का नाम भी आपको याद रखना है। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि पंजाबी की मुख्य बोलियों में शामिल नहीं है। ठीक है, बोलियों से रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ये इकाई एक से लिया गया प्रश्न है और अलग अलग इकाइयों से हमने प्रश्न लिए हैं टॉप 10। तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें कि पंजाबी की मुख्य बोलियों में शामिल नहीं है माझी, डोंगरी, बिचौली या दुआबी। जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बता दूं, बिचौली जो है वो पंजाबी की बोलियों में नहीं बल्कि वो सिंधी की बोलियों के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खुल उठता है। उपयुक्त कथन किसका है बताना है। डॉक्टर नगेंद्र की, दास का, शुक्ल का, द्विवेदी जी का। तो बता दूं हमारा जो करेक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा इसका उत्तर सी नंबर करेक्ट है। आचार्य शुक्ल का यह कथन है। बताना चाहूंगी कि आचार्य शुक्ल के कथन आप जरूर याद रखें। उनके कथन फ्रेंड्स जैसे रहीम दास हैं, रसखान हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं या ठाकुर हैं या फिर घनानंद हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे निराला, पंत प्रसाद जी। तो इनके लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, तो वो आपको याद रखने हैं क्योंकि पीवाईक्यू में आप भी देखेंगे ऐसे प्रश्न बने हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। यहाँ महादेवी वर्मा के लिए कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है कि यह बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। आचार्य शुक्ल का उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में है? देव के लिए, घनानंद के लिए, पद्माकर के लिए, भिखारी दास के लिए या फिर ठाकुर के लिए, है ना? तो इसका आंसर सबको बताना है। ठीक है, चौथे नंबर का सबको बताना है। मुझे पता है सबने आचार्य शुक्ल की पुस्तक को भी पढ़ा है, सबके पास दृष्टि है, सभी के पास पांडे जी की पुस्तक है और आपको पता है प्रश्नोत्तरी में मैं अक्सर उन्हीं से बनाती हूँ और क्योंकि मैंने उन्हीं को पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, कहीं और से मैं पढ़ने नहीं गई और ना ही कहीं अलग से मैं तथ्य ढूंढती थी। यही पुस्तकों से सब कुछ हुआ है। तो पुस्तकें इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न लिए गए हैं। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सभी को इसका आंसर देना है। सभी लोग आंसर दिया करें, है ना? काफी अच्छे व्यूज आते हैं, सबका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, सबके लाइक और कमेंट भी अच्छे मिल रहे हैं, तो सभी को एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारा अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। प्रेमचंद्रिका, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, नीति शतक या शतरंज शतका, है ना? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बता दूं एग्जाम में कूट में आता है प्रश्न, अभी कूट में आ रहे हैं ज्यादा प्रश्न, तो हो सकता है जैसे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर चलो ई हो गया। ठीक है, शतरंज शतका हमारा करेक्ट आंसर ये भिखारी दास की है। तो यहीं पर हो जाता है एक शतरंज शतका या फिर एक और कोई इनकी रचना ले ली जाती भिखारी दास की, मान लो श्रृंगार विलास श्रृंगार शतिका, है ना? कुछ भी इनकी रचना ले ली जाती और यहाँ पर वहां पर कूट में होता, तो है ना, आपको इस तरह आंसर चूज करना है। तो इस समय थोड़ा सा मन लगा के एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करी। ठीक है, कहीं अन्यत्र ध्यान ना भटकाएं।
क्योंकि एग्जाम में एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यदि अभी से थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ये 15-20 दिन, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। निम्नलिखित लंबी कविताओं में से आपको असंगत युग्म का चयन करना है। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी, धूमिल पटकथा, अब जे भूल गलती। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जो भूल गलती है वो मुक्ति बोध की रचना है ना। और बाकी इनके जो प्रकाशन वर्ष से फ्रेंड्स याद रखें, इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कुछ अन्य रचनाएं भी आपको याद रखनी है। कुंभी पाक किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा? इसका भी आंसर सबको देना है, सबको इसका आंसर देना है, ठीक है, कि कुंभी पाक जो है वो किस विधा की रचना के अंतर्गत आती है ना। 2 प्रश्न आपसे हमने पूछ लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू किस पत्रिका में छपी थी? मैंने प्रश्न प्रारंभ करने से पहले कहा कि यहाँ आप यदि मेरे वीडियोस पर आते हैं तो पेन कॉपी साथ में रखें। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ प्रश्नों के टाइप सीख सकते हैं कि प्रश्नों का एक टॉपिक है तो वहां से कितने प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। जिस दिन आपने ये खोज लिया ना, जिस दिन आपने ये सर्च कर लिया ना, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं है ना। तो दाज्यू किस पत्रिका में छपी थी? और ये शेखर जोशी की पहली कहानी भी है दाज्यू, ठीक है, दाज्यू इनकी पहली कहानी भी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 8 नंबर का कल्पना पत्रिका में, ठीक है, सॉरी संकेत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दाज्यू कहानी। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि अपनी वापसी कहानी किस महिला रचनाकार की है? चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजेश सेठ या मालती जोशी? है ना। तो जो महिला कहानीकार है, 2-3 चीजें याद रखें। एक तो महिला कहानीकारों को जरूर पढ़ें, महिला उपन्यासकारों को जरूर पढ़ें, और महिला नाटककारों को आप अवश्य पढ़ें। महिला आत्मकथा लेखिका, इन चारों में से जो महिलाएं की भूमिका है रचना करने में, उनको आप जरूर देखिए। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, 2-3 प्रश्न फ्रेंड्स बनेंगे। कोई भी टॉपिक आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू में देखो अब चारों ऑप्शनों को जिसने सॉल्व किया है तो उसका एग्जाम अवश्य क्लियर होगा। बिल्कुल मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो आप यदि पीवाईक्यू सॉल्व कर ही रहे हैं तो चारों ऑप्शन को एक दृष्टि जरूर रखें, चारों ऑप्शनों पर। और बाकी जो ऑप्शन राइट चूज करना है उस पर तो आपको देखना ही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 9 का ए नंबर करेक्ट है। चित्रा मुदगल अपनी वापसी कहानी चित्रा मुदगल की है। आगे फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है। देखो सभी प्रश्न मैंने कहा है कि सभी चैलेंजिंग प्रश्न है ना। अब प्रश्नों के टाइप कुछ इस तरह के बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र महाभोज नाटक का नहीं है? भवानी, नरोत्तम, जोरावर, महेश या यदु? है ना। तो हम देख रहे हैं कि यदु जो है एक और द्रोणाचार्य शंकर शेषकृत का पात्र है। और पात्रों के नाम आप अवश्य याद करें। यदि आपको लगता है कि आपको कहीं मिस्टेक हो रहा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनने के चांस हैं, देखो मैं एक अनुमानतः संभावित अनुमान आपको बता सकती हूँ कितने प्रश्न बनते हैं और बने हैं। क्योंकि जो मैंने एनालाइज किया था 2005 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न को मैंने एनालाइज किया, तो वहां से मैंने पाया कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनने के चांस है। ना कहें 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बाकी परफेक्ट वही बैठेगा, है ना। तो आप बताएं कमेंट करके क्या एक वीडियो इस पर आनी चाहिए कि इकाई 1 का जो टॉपिक है कौन कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, इकाई 2 से इकाई 3-4 से। ऐसी वीडियो मैंने कई अपलोड की हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट बिल्ड कर सकते हैं देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं सूक्ष्म रूप में बताऊं तो बिल्कुल उसके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगी। पर आपके यदि कमेंट आते हैं तो है, तो यहाँ पर हमारा ई नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यदु। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।